कैंसर के ट्रीटमेंट में हर साल मेडिकल रिसर्च की मदद से सैकड़ों नए ड्रग्स आते हैं जो पेशेंट की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे नए ड्रग्स इंडियन पेशेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, पर क्या आप जानते हैं कि कई तरीके हैं जिससे हमारे इंडियन पेशेंट्स इन वैल्यूबल ड्रग्स को पा सकते हैं एट फ्री और नो कॉस्ट। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD and DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ड्रग्स को इंडियन पेशेंट्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने वीडियो की इंट्रोडक्शन में बोला कि एवरी ईयर बहुत सारे नए ड्रग्स होते हैं जो कैंसर रिसर्च के जरिए जाहिर होते हैं, और ज़्यादातर ड्रग नॉवल कैंसर ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक इंटरनेशनल रिसर्च और इंडियन अवेलेबिलिटी में जनरली एक लैग होता है। कई बार हम देखते हैं कि जो ड्रग इंटरनेशनली अवेलेबल है उनको इंडियन मार्केट में अवेलेबल होने के लिए एनीवेयर फ्रॉम 2 to 4 years लग जाते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे कैंसर पेशेंट्स को जिन ड्रग्स की ज़रूरत है, यदि वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो उनके पास कोई उन ड्रग्स को एक्सेस करने का तरीका नहीं है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट तरीके जिससे इंडियन पेशेंट्स उन इंटरनेशनल ड्रग्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे वो अपने कैंसर को कंट्रोल, क्योर या ट्रीट कर सकते हैं और बेस्ट पॉसिबल आउटकम पा सकते हैं। तो मेजर एक इशू क्या है जो बैरियर होता है इंटरनेशनल ड्रग का इंडिया में आने का, वो ये है कि वेरियस कस्टम ड्यूटीज या वेरियस गवर्नमेंट रूल्स या वेरियस गवर्नमेंट लॉज की वजह से एक तो ड्रग्स को अक्रॉस द बॉर्डर जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होती है, और दूसरा होता है हाई कॉस्ट ऑफ ड्रग, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में होता है और इंडियन मार्केट में होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडियन पेशेंट्स को हालांकि कैंसर ड्रग्स का कॉस्ट कई बार ज़्यादा लगता हो, पर असल में इंडिया वर्ल्ड का कैंसर ड्रग्स का चीपेस्ट मार्केट में से एक है, और मोस्ट कैंसर ड्रग्स जो इंडिया में अवेलेबल है उन्हीं सेम कैंसर ड्रग को यदि हम US या यूरोप या जापान जैसे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस करने की कोशिश करें तो उनका कॉस्ट ऑलमोस्ट 15 to 20 टाइम्स हायर होता है। तो ये मेजर लिमिटेशन होती है जो इंडियन पेशेंट को इंटरनेशनल ड्रग एक्सेस करने से प्रिवेंट करती है। यदि कोई कैंसर पेशेंट को कोई इंटरनेशनली अवेलेबल ड्रग की जरूरत है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो 3 इंपॉर्टेंट रूट्स है जिनसे वो ड्रग उस पेशेंट को दिया जा सकता है। तो सबसे पहली रूट जो मिलती है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल पेशेंट लाइसेंस से ड्रग को इम्पोर्ट करना। तो इंडिविजुअल पेशेंट लाइसेंस का मतलब ये है कि जो ड्रग इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इंडिया में रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से लाइसेंस नहीं है, यदि किसी कैंसर पेशेंट को एक ऐसे ड्रग की जरूरत है तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना रखा है जिससे सिर्फ उस पेशेंट के नाम पे उस ड्रग का एक इंडिविजुअल लाइसेंस अरेंज किया जा सकता है और ड्रग को बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट किया जाता है। तो इसको एक इंडिविजुअल पेशेंट लाइसेंस स्कीम बोलते हैं, और बेसिक प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले पेशेंट कुछ कंपनीज को कॉन्टैक्ट करता है जो कि ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं, जो ड्रग में डीलिंग करती है, और उनके थ्रू ये प्रोसेस को शुरू कराते हैं। डॉक्टर की तरफ से एक प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को दिया जाता है जो पेशेंट यूज़ करता है ड्रग को अरेंज करने के लिए, और ड्रग का गवर्नमेंट की वेरियस वेबसाइट्स के थ्रू ड्रग का इंडिविजुअल पेशेंट लाइसेंस लिया जाता है और कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लिया जाता है, ताकि ड्रग को बिना कस्टम ड्यूटी दिए सक्सेसफुली इम्पोर्ट करके पेशेंट के लिए अरेंज किया जा सके। और इस चैनल के थ्रू eventually over after a lag of 2 to 3 weeks यूजली ड्रग पेशेंट को अवेलेबल कराया जा सकता है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही सिंपल और जेनरिक तरीका है जिससे आदमी कोई भी इंटरनेशनल ड्रग जो कि बाहर की कंट्री में लाइसेंस्ड है उसको पा सकता है। बट इस मेथड के 3 इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है। नंबर 1, ड्रग जो भी मिलेगा वो इंटरनेशनल कॉस्ट में मिलेगा। तो यदि हम कॉमन ड्रग्स की बात करें तो इन जनरल अमेरिका में इन ड्रग्स का कॉस्ट 10 to 15 लाख या उससे भी ज़्यादा है, तो बहुत ही हाई कॉस्ट होता है और हर पेशेंट इतना हाई कॉस्ट अफोर्ड करके ड्रग्स को अरेंज नहीं कर सकता है। नंबर 2, जो ड्रग्स है सिर्फ और सिर्फ वही ड्रग्स पेशेंट अरेंज कर सकता है जो बाहर की कंट्री में लाइसेंस्ड है, यानी बाहर के रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूव कर रखा है, और कोई भी अनलाइसेंस्ड ड्रग पेशेंट नहीं मंगवा सकता है। यदि पेशेंट चाहता है कि कोई ऐसा ड्रग मंगाए जो रिसर्च में एक्सपेरिमेंट में है, उस ड्रग को पेशेंट इस स्कीम के थ्रू नहीं पा सकता है। और नंबर 3, एवरी ड्रग इज नॉट अवेलेबल इन एवरी कंट्री। तो कई बार कुछ ड्रग होते हैं जो पेशेंट यूरोप से इंपोर्ट करता है, कुछ अमेरिका से इंपोर्ट करता है, कुछ जापान से, कुछ चाइना से इत्यादि। तो कई बार जो इंडिविजुअल ड्रग के लॉजिस्टिक्स है वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ड्रग एजेंट्स आज के दिन मार्केट में अवेलेबल है जो केयरफुली इस तरह से पेशेंट को गाइड करके ड्रग को बाहर के मार्केट से मंगाकर पेशेंट को प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट तरीका जो हम कैंसर ड्रग इंपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं बाहर की कंट्री से, उसको बोलते हैं कंपैशनेट एक्सेस। तो जैसे कि नाम कहता है, कंपैशनेट एक्सेस का मतलब ये है कि कोई ड्रग यदि बाहर की कंट्री में अवेलेबल है लाइसेंस्ड और हमारी कंट्री में अवेलेबल है लाइसेंस नहीं है, तो ड्रग कंपनी ह्यूमैनिटेरियन या कंपैशनेट ग्राउंड पे वो ड्रग हमारी कंट्री में अरेंज कर सकती है। तो इस प्रोसेस को कंपैशनेट एक्सेस बोलते हैं।
ये प्रोसेस यूजुअली पेशेंट के डॉक्टर से शुरू होता है। यदि पेशेंट को ड्रग की ज़रूरत है तो डॉक्टर ड्रग कंपनी को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वो बताता है कि पेशेंट को ड्रग की ज़रूरत है और वो हमारी कंट्री में लाइसेंस अवेलेबल नहीं है। और कई ड्रग्स जो कि कंपैशनेट एक्सेस के स्कीम में होते हैं कंपनी यूजुअली पेशेंट को प्रोवाइड कर देती है। कंपैशनेट एक्सेस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, ये स्ट्रीमलाइन तरीका है ड्रग पाने का, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है। यूजुअली कंपनी डायरेक्टली ड्रग को पेशेंट को भेजती है और बीच में बहुत सारे एजेंट वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते। एंड नंबर 2, ड्रग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, चाहे पेशेंट 20 लाख को या 50 लाख का हो। यदि हम ड्रग कंपैशनेट एक्सेस से मंगा रहे हैं तो इट इज ऑलवेज गिवन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और पेशेंट के पास दवाई मंथ आफ्टर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। पर कंपैशनेट एक्सेस के 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है। नंबर 1, कंपैशनेट एक्सेस हर ड्रग के लिए अवेलेबल नहीं है। सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड ड्रग्स है जिनमें कंपैशनेट एक्सेस प्रोग्राम है जिससे वो ड्रग हम अरेंज कर सकते हैं। और नंबर 2, कंपैशनेट एक्सेस में यूजुअली टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो यदि हम जैसे इंडिविजुअल पेशेंट लाइसेंस प्रोसेस और कंपैशनेट एक्सेस को कंपेयर करें तो यदि इंडिविजुअल पेशेंट लाइसेंस से ड्रग 2 से 3 हफ्ते में इंडिया में आ जाता है, कंपैशनेट एक्सेस वाली प्रोसेस में टिपिकली 1 महीना से 3 महीना लगता है ड्रग को इंडिया में लाने के लिए। और लास्ट में बात करते हैं सबसे इफेक्टिव प्रोसेस जिसको बोलते हैं कैंसर क्लिनिकल ट्रायल। तो दोस्तों कोई भी नया ड्रग जब मार्केट में आता है या जो रिसर्च में भी आता है उसकी पूरी दुनिया में वेरियस रिसर्च चल रही होती है जिसको हम कैंसर क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। इनफैक्ट स्क्रीन पर डिस्प्लेड लिंक के थ्रू आप हमारा कैंसर क्लिनिकल ट्रायल वाला डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। और हालांकि 5-6 साल पहले क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिया में बहुत कम थी, आज के दिन ऑलमोस्ट हर कैंसर कैटेगरी में वेरियस क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिया में रन होते रहते हैं जिनमें वेरियस एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज रिसर्च ड्रग या फिर इवन एस्टैब्लिश्ड ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल जो वर्ल्ड के सैकड़ों कंट्रीज में एक साथ चल रहा होता है, साथ में इंडिया में भी वो ट्रायल चल रहा होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल के पेशेंट को बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 ये है कि क्लिनिकल ट्रायल में जो भी ट्रीटमेंट या ड्रग या थेरेपी पेशेंट को मिलती है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। नंबर 2, क्लिनिकल ट्रायल में जो भी लेटेस्ट कैंसर ड्रग्स है, चाहे वो बाहर की कंट्री में लाइसेंस भी ना हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे हो, वो भी पेशेंट एक्सेस कर सकता है। और नंबर 3, क्लिनिकल ट्रायल में ड्रग इंपोर्ट के चोचले में पेशेंट को पढ़ना नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी खुद ही ड्रग लाके इंडिया लेके आती है क्लिनिकल ट्रायल के लिए और पेशेंट जैसे ट्रायल ज्वाइन करता है उसको इमीडिएटली ड्रग मिल जाता है जो कि पेशेंट लॉन्ग टर्म यूज कर सकता है। तो क्लिनिकल ट्रायल से पेशेंट को बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। क्लिनिकल ट्रायल के 2 इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1, हर कैंसर में हर इंडिकेशन में क्लिनिकल ट्रायल अवेलेबल नहीं है और हर पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन नहीं कर सकता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट चेक करे कि उसके कैंसर और टाइप में और उसकी हेल्थ के हिसाब से वो ट्रायल ज्वाइन कर सकता है नहीं कर सकता, और ज्वाइन कर सकता है तो उसको डेफिनेटली इन्हें कंसिडर करना चाहिए। और नंबर 2, क्लिनिकल ट्रायल में कभी कभी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स भी होते हैं जिनका प्रोज एंड कॉन्स पेशेंट को अपने डॉक्टर के साथ बैठ कर डिस्कस करना चाहिए कि उसको वो एक्सपेरिमेंटल ड्रग यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि क्लिनिकल ट्रायल में सिर्फ बाहर के लाइसेंस ड्रग यूज होते हैं, कई बार बाहर के अनलाइसेंस एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स भी यूज होते हैं जिनके प्रोज एंड कॉन्स नीड टू बी डिस्कस्ड वेरी केयरफुली विद द डॉक्टर बिफोर प्रोसीडिंग विद क्लिनिकल ट्रायल। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया और मुझे यकीन है कि आपको इससे इस चीज़ की क्लैरिटी जरूर मिली होगी कि यदि कोई कैंसर पेशेंट इंडिया में है और कोई इंपोर्टेड ड्रग एक्सेस करना चाहता है तो उसके 3 रास्ते वो कैसे फॉलो कर सकता है। मैं फिर से बताता हूँ। 1 है इंडिविजुअल पेशेंट लाइसेंस या इंडिविजुअल पेशेंट एक्सेस, 2 है कंपैशनेट एक्सेस और 3 है क्लिनिकल ट्रायल। यदि वीडियो से रिलेटेड जानकारी जो मैंने दी है इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है जो इस वीडियो में सॉल्व नहीं हुआ है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया चैनल से आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर मैं खुद आपको दूँ। हमारे चैनल का पर्पज़ ये है कि हमारे देश के कैंसर पेशेंट को वर्ल्ड का बेस्ट, लेटेस्ट और सबसे उत्तम से उत्तम ट्रीटमेंट की जानकारी उनको अपनी भाषा में मिले ताकि वो भी अपना आउटकम इंप्रूव कर सके और बेटर से बेटर सर्वाइवल और बेटर से बेटर आउटकम पा सके। तो इस मिशन में हमारे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चाहे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो दोस्तों जल्दी आएगी एक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।